हेलो एवरीवन, आई एम काजल पंचोली। वेलकम बैक टू माय चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ केराटिन कैसे करते हैं। मैंने रिबॉन्डिंग की वीडियो अपलोड की थी, आई होप आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। रिबॉन्डिंग में जितना टाइम लगता है उतना टाइम केराटिन में नहीं लगता है। केराटिन किन लोगों को कराना चाहिए वो सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में दी हैं, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड तक मैंने टिप्स दी हैं, तो बिगिनर्स हैं वो पूरी वीडियो देखे, ध्यान से देखिएगा। मैंने लक्स लीज की ब्रांड से केराटिन किया है। केराटिन बहुत सारी ब्रांड्स में आता है, लेकिन ये जो लक्स लीज की ब्रांड है वो बहुत ही अच्छी है। लक्स लीज मैंने बहुत बार यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप एंड में देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। और एंड तक मैंने बहुत सारी टिप्स और की पॉइंट्स दिए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं बहुत सारी टिप्स के साथ केराटिन कैसे करते हैं। आप क्लाइंट के हेयर देख सकते हैं, स्ट्रेट तो हैं लेकिन बिल्कुल भी शाइन नहीं है, डल हैं। इन्होंने कहीं और स्ट्रेटनिंग करवाया था लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने केराटिन का सजेशन इनको दिया। मैंने ट्रॉली रेडी कर ली है, बॉल ले लिया है, ब्रश और कॉम्ब भी ले लिया है। और जो मैंने लक्स लीज की बात की थी आपको, तो लक्स लीज की जो बॉटल है 100 ml की है, वो मैंने ली है। हमें ना कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकालना है, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाला है बॉल में। इनके हेयर में पूरी 100 ml की बॉटल यूज़ हुई थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने नेप एरिया से स्टार्ट किया है। इनके हेयर काफ़ी लंबे हैं, आप लेंथ देख सकते हैं। तो नेप एरिया से मैंने पतले सेक्शन लिए हैं और स्कैल्प से 1 इंच छोड़ के मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है। और अच्छे से हम इमल्सिफाई करेंगे, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सके हेयर में। और एंड्स में आप देखेंगे मैंने अच्छे से इमल्सिफाई किया है, तो आप एंड का जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से ध्यान से आप करें। आपने मेरी आगे भी रिबॉन्डिंग की, स्ट्रेटनिंग की वीडियो देखी होंगी, तो मैं बहुत ही डिटेल में काम करती हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी मैं एंड्स में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। कई बार लोग एंड्स में अप्लाई नहीं करते हैं क्रीम, तो ऊपर का जो रिज़ल्ट है और एंड का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आता है, तो ये मिस्टेक आप कभी भी ना करें। और ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हार्मफुल हैं, तो अगर स्कैल्प पे लग गई तो बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो सकते हैं। तो ये भी आपको ख़ास ध्यान रखना है कि स्कैल्प से आप 1 इंच छोड़ के क्रीम को अप्लाई करेंगे और अच्छे से 3 या 4 बार अपनी फिंगर से इमल्सिफाई करेंगे पूरे हेयर में। इनके हेयर की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हैं, तो बहुत टाइम लग गया था मुझे ये प्रोसेस करने में। लेकिन आपको एक बात ख़ास ध्यान रखनी है कि आपका जो ये प्रोसेसिंग टाइम है, यानी कि क्रीम आप अप्लाई कर रहे हैं, वो 20 मिनट्स में अप्लाई हो जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर लगाएंगे तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हेयर ड्राई होने के चांसेस होते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आएगा, हेयर में शाइन नहीं दिखेगी। तो आप ये ख़ास ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अकेले से ये काम नहीं हो पा रहा है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और पतली पतली पार्टिंग लें, जिससे कि जो क्रीम है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं राइट साइड पर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये जो क्रीम है वो बहुत ही लिक्विडी है, तो ये तुरंत अप्लाई हो जाती है, इमल्सिफाई हो जाती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, जिससे कि एंड तक आते आते नीचे गिरे, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। और आपकी जो ये क्रीम है वो अगर वेस्ट हो जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। और क्रीम जो है वो एक साथ आपको नहीं निकालनी है। कभी भी आप क्रीम लें, चाहे केराटिन की क्रीम हो चाहे रिबॉन्डिंग की हो, तो एक साथ आपको नहीं निकालना है, नहीं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा।
ख़त्म हो जाएगा और अगर क्रीम बच गई तो ये वेस्ट हो जाएगी। तो आप कभी भी कोई भी क्रीम निकालें या हेयर कलर कर रहे हैं तो हेयर कलर भी आप निकालें तो ज़्यादा ना निकालें। मैंने 40 मिनट्स तक इनके हेयर में क्रीम को रहने दिया है। आप चाहें तो क्लिंग रैप भी कर सकते हैं क्रीम अप्लाई करने के बाद, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि इनके हेयर में मैंने हेयर कलर भी किया था, तो इसीलिए। तो 40 मिनट्स में मैंने रखा था। आप 30 से 40 मिनट्स रख सकते हैं क्रीम को, डिपेंड ऑन हेयर। इसके बाद मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अभी ब्लो ड्राई के टाइम पर आपको मैं टिप्स दे रही हूँ, आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपको जो मशीन है ब्लो ड्रायर जो है वो आपको कूलिंग पे रखना है, हीट नहीं देनी है हेयर में, नहीं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और आपको ना पैडल ब्रश लेना है, राउंड ब्रश नहीं लेना है। जो ब्लो ड्राई ब्रश आता है ना वो आपको नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्लाइंट के हेयर हैं वो नीचे की तरफ फ्लिप कर जाएंगे और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, स्ट्रेट नहीं दिखेंगे हेयर। केराटिन से ना 50 से 60% हेयर स्ट्रेट होते हैं, लेकिन आप पैडल ब्रश लेंगे तो स्ट्रेट रहेंगे और आप राउंड ब्रश लेंगे तो हेयर नीचे से फ्लिप कर जाएंगे। तो ये की पॉइंट भी आप ख़ास ध्यान रखिएगा। हेयर को 100% ड्राई होने के बाद ही आपको आयनिंग करनी है। इनके हेयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। आप देख सकते हैं कि हेयर जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं और फिर से मैंने नेप एरिया से स्टार्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा पतले पतले सेक्शन पे मैंने काम किया है। आप देख सकते हैं। मशीन जो है वो आपको ब्रांडेड लेनी है, किसी हल्की कंपनी की आपको मशीन नहीं लेनी है, नहीं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने आइकॉनिक की मशीन से हेयर को स्ट्रेट किया था और हेयर को ब्लो ड्राई से 100% ड्राई होने के बाद ही आपको आयनिंग करनी है। ये भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप वेट हेयर पर यानी कि गीले हेयर पर आयनिंग करेंगे तो हेयर में शाइन नहीं आएगी और हेयर जो है वो जल जाएंगे और फ्लैट नहीं दिखेंगे, फ्लैट लुक नहीं आएगा हेयर में। तो ये भी बात आपको ख़ास ध्यान रखनी है। पतले पतले सेक्शन लेने हैं जिससे कि रिज़ल्ट और भी अच्छा आए और एक एक सेक्शन को स्ट्रेट करने के बाद थोड़े जो हेयर इकट्ठे होते हैं इनको फिर से लेकर आप एक साथ आयनिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो कॉम्ब भी आपको ज़्यादा नहीं करनी है, बस 1-2 बार ही कॉम्ब करनी है। इसके बाद फिर से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। लेफ़्ट साइड का पार्ट स्ट्रेट हो चुका है, अब राइट साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है, नेप एरिया से स्टार्ट किया है। क्राउन एरिया के जो हेयर हैं वो मैंने मिडल पार्टिंग करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। अगर क्लाइंट को हेयर में बाउंस चाहिए तो आप बैक साइड पर लेके जाएंगे और फ्लैट लुक चाहिए तो आप मिडल पार्टिंग करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हेयर को। ये जो आप स्मोक देख रहे हैं इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया था इसके ऊपर हम आयनिंग कर रहे हैं, इसीलिए स्मोक निकल रहा है। ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो ये जो मैं अप्लाई कर रही थी तब बहुत ही ज़्यादा आइज़ में बर्निंग हो रहा था। तो आप क्लाइंट को बोलेंगे कि आप आँख बंद रखें और बहुत ही ज़्यादा स्मोक निकल रहा था और स्मेल भी बहुत ही ख़राब आती हैं। तो मास्क ज़रूर से वेयर करें, आप भी वेयर करें और क्लाइंट को भी बोलें और आपके साथ जो हेल्प कर रहा है उनको भी आप बोलिएगा कि दुपट्टा या फिर मास्क वेयर करें ज़रूर से, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। मैंने लक्सलीज का यूज़ किया है केराटिन, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया था। तो इसमें 3 डेज़ के बाद वॉश करना होता है। तब तक क्लाइंट को आप बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको हेयर खुले रखने हैं, क्लिप नहीं लगानी है, रबर बैंड नहीं लगाना है। और अब जब आप स्लिप करेंगे तो हेयर को ऊपर की तरफ रख कर स्लिप करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है हेयर में। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप क्लाइंट को देंगे। दुपट्टा भी वेयर करने को आप बोलेंगे क्लाइंट को। और 3 डेज़ के बाद मैंने क्लाइंट को हेयर वॉश करने के लिए बुलाया था, तब का मैं रिज़ल्ट आपको एंड में दिखाऊंगी। तो पूरे हेयर जो हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं अभी का रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं क्लाइंट के हेयर बहुत ही ज़्यादा शाइनी, सिल्की एंड सॉफ्ट लग रहे हैं। आपने पहले देखे होंगे, प्रोसेसिंग से पहले इनके हेयर वेवी थे, स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं हुई थी इस वजह से। तो अब आप देख सकते हैं हेयर में से प्रोटीन चला जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब हेयर बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो केराटिन का मीनिंग होता है प्रोटीन, तो इसीलिए हमें केराटिन करना चाहिए। 3 डेज़ के बाद मैंने फिर से क्लाइंट को बुलाया था और आप देख सकते हैं कि मैं फिर से आयनिंग कर रही हूँ। कई लोग 3 डेज़ के बाद आयनिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हेयर वॉश कर देते हैं, लेकिन मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ कि आप क्लाइंट के हेयर 3 डेज़ के बाद भी फिर से आयनिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा कि रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। और इसके बाद हेयर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है और इसके बाद हेयर को वॉश करना है, क्योंकि हम अभी आयनिंग कर रहे हैं तो हेयर में बहुत ही ज़्यादा हीट होती हैं। तो जब आयनिंग पूरा हो जाएगा, इसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपको हेयर वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे हेयर में मैंने आयनिंग कर ली है और अभी मैं इनके हेयर वॉश करने जा रही हूँ। मैंने हेयर वॉश भी इसीलिए आपको दिखाया है जिससे कि आपको पता चले एक एक डिटेल। जब आप क्लाइंट के हेयर वॉश करेंगे तो आपको अच्छे से हेयर में से प्रोडक्ट को निकालना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो आप अच्छे से प्रोडक्ट को निकालें, नेप एरिया से भी। और अब आप देख सकते हैं कि मैं हेयर में शैम्पू कर रही हूँ। शैम्पू को भी आप अच्छे से अप्लाई करेंगे और नेप एरिया में भी अच्छे से अप्लाई करके मसाज करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और लेंथ में भी आप अच्छे से अप्लाई करके फिर हेयर वॉश करेंगे। एंड्स में भी आप अच्छे से वॉश करके प्रोडक्ट को निकालेंगे। मिनिमम आपको 10 मिनट्स तक हेयर वॉश करना है, प्रोडक्ट को निकालना है। इसके बाद शैम्पू करना है और मास्क अप्लाई करके फिर 10 मिनट्स रख कर फिर मास्क को भी रिंस कर देना है। तो हेयर वॉश हो चुके हैं, मास्क को भी मैंने रिंस कर लिया है और इसके बाद अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। फर्स्ट आपको कूल ब्लो ड्राई करना है, क्योंकि इस टाइम हेयर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वॉश करने के बाद, तो इसीलिए तुरंत हीट नहीं दे सकते। तो फर्स्ट आपको कूल ब्लो ड्राई करना है, इसके बाद आपको मीडियम हीट देनी है। फुल ब्लो पे आपको हेयर को ड्राई करना है। मैंने स्ट्रिक्स का हेयर सीरम लिया है और इसको हमें लेंथ में अप्लाई करना है। क्लाइंट को आप बोलेंगे कि आपने जो भी कंपनी का केराटिन करवाया है उसी कंपनी का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है आपको, अगर आप लॉन्ग टाइम तक हेयर का रिज़ल्ट चाहते हैं तो। आप शाइन देख सकते हैं, हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। आप क्लाइंट को कभी भी पूरी तरह से हेयर को ड्राई किए बिना नहीं भेजेंगे। ये क्लाइंट को ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने पूरी तरह से हेयर को ड्राई नहीं किया। आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केराटिन कैसे करते हैं। जो सारी टिप्स मैंने दी हैं, जो सारे की पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, उसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और आप लक्स लीज की ब्रांड यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, और आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे कि दूसरे लोग भी बेनिफिट्स ले सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।